नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज़ सुना। मेरी बीवी सुमन माँ को खरी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गई थी। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और मेरी बीवी सुमन उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था, पर दूध फटी देख वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में अधिक व्यस्तता के कारण अपने काम में लग गया। ये कोई नई बात नहीं थी, सुमन की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुमन की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच मैं सुमन का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। काम के सिलसिले में मुझे 3 दिनों के लिए बाहर जाना था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर वापस आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूँ क्या? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर, जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ सुमन कहाँ है? तो माँ ने कहा, वो तो अभी अभी बाहर गई है, मुझे बताई कि तुम कुछ देर में घर आने वाले हो और कहकर चली गई। ओह हाँ, याद आया, सुमन अपनी माँ को देखने गई है। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वह मेरे साथ भी तो अपने माँ के पास जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ, पर वह मुझसे मिलने तक भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दिया, बेटा मुँह हाथ धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रहा था कि सुमन अपने माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना ही चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। उनसे प्यार से कभी भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुमन से कोई नाराज़गी नहीं जताती। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो चीज़ जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों माँ सुमन की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और ना जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। सुबह हुई तो मैंने सीधे माँ के पास जाकर यही पूछा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती? जो माँ ने कहा मैं सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गया। माँ ने कहा, बेटा अब मेरा जिंदगी तो कट गया है, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज़्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर वो किचन में चली गई, और जाते जाते कह गई, तो इतना ज़्यादा सोच मत, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने संतान के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही तो है, जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है, जो हर किसी के नसीब में होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत को नहीं जानते। दोस्तों, संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। हर एक के जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है, जिसके बारे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। हालांकि माँ के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को वर्णित किया जा सकता है। एक माँ हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखने वाली और खूबसूरत इंसान होती है। वो बिना किसी अपने व्यक्तिगत लाभ के हमारी हर ज़रूरतों के लिए हर पल ध्यान रखती है।
माँ की ममता और स्नेह को कोई शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके स्नेह और प्यार की गहराई अद्वितीय है। माँ बूढ़ी हो सकती है और शरीर से कमजोर हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।